साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया और युद्ध करने से मना कर दिया, उस समय श्री कृष्ण जी मोहित अर्जुन को उपदेश देते हुए इस शरीर के अंदर जो ये आत्मा है और ये शरीर है, इसके विषय में समझाते हुए 13वें अध्याय में बताया कि ये शरीर जो है वो एक खेत है और ये जीवात्मा इस खेत को जानने वाला है। इसी श्रृंखला में आइए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और 14वें अध्याय का रसास्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जान करके सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का सहारा लेकर के अर्थात इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल जब आता है तो उस प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भ का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ के रूप में स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार की सभी योनियां, जितनी योनियों में मूर्तियां हैं, शरीर धारी प्राणी पैदा होते हैं, यानी 84 लाख योनि बताई हैं। उन 84 लाख योनियों में जो प्राणी पैदा होते हैं तो उन प्राणियों की प्रकृति जो है वो माँ है और मैं उन प्राणियों का पिता हूँ। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से पैदा तीनों गुण उस अविनाशी जीवात्मा को शरीर के अंदर बांध लेते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांध लेता है। और हे अर्जुन, जो राग रूपी रजोगुण है, उस रजोगुण को कामना और आसक्ति से पैदा हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांध लेता है, उन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। हे अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला जो तमोगुण है, उस तमोगुण को तू अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद में लगा देता है, आलस्य में लगा देता है और नींद के द्वारा बांध लेता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा देता है। इसलिए हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके तो सतोगुण बढ़ जाता है, ऊपर आता है, और सतोगुण को और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है। और उसी प्रकार सतोगुण को रजोगुण को दबा करके
तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, उस समय ऐसा समझना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है। उसके बाद जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ बढ़ जाता है, स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है और कर्मों का सकाम भाव से, यानी जो भी काम किया जाए उसी में किसी प्रकार की कोई ना कोई कामना जरूर आ जाती है। उससे अशांति और विषय भोगों की इच्छा ये सब पैदा हो जाती हैं। हे अर्जुन, तमोगुण जब बढ़ता है तो अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश यानी अंधेरा हो जाता है और जो करने योग्य काम हैं उनमें किसी प्रकार की भी रुचि नहीं रहती, उदासीनता आ जाती है और प्रमाद बढ़ जाता है। व्यर्थ की चेष्टाएं जो काम ना करने हों उन कामों के प्रति आकर्षित हो जाता है। नींद आदि जो हैं वो उस आदमी को, तमोगुण में घिरे हुए आदमी को घेर लेती है। अंतःकरण की जो मोहिनी वृत्तियां हैं ये सारी बढ़ जाती हैं। जब यह मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में, सतोगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय शरीर छोड़ करके जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल, दिव्य और स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो जाता है। और जब रजोगुण बढ़ता है उस समय जब मृत्यु होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले, यानी जिनका लगाव कर्मों में ही बना रहता है, ऐसे मनुष्यों में पैदा होता है वो। तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति कीड़ा, पशु, पक्षी यानी जो मूढ़ योनियां हैं उन योनियों में पैदा होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सतोगुण अर्थात तो सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। रजोगुण कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण का जो कर्म का फल है वो अज्ञान है, मूर्खता है। हे अर्जुन, सतोगुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ पैदा होता है और जब तमोगुण बढ़ता है तो प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टाएं, मोह पैदा हो जाता है और अज्ञानता बढ़ जाती है। सतोगुण में स्थित आदमी स्वर्ग आदि जो उच्च लोक हैं उनमें जाता है और जब रजोगुण बढ़ जाता है और उस समय जब आदमी की मृत्यु होती है तो वो दोबारा से जन्म लेता है और मनुष्य लोक में आता है। और जब तमोगुण बढ़ा हुआ है उसके कार्य रूप नींद, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तमोगुणी आदमी जो है अधोगति को, यानी वही कीट, पशु, पक्षी जो नीच योनियां हैं या फिर नरक को प्राप्त होता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे पास आ जाता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 भूत और 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का जो ये पिंड रूप है, ये स्थूल शरीर है,
ये प्रकृति से पैदा होने वाला गुणों का ही कार्य है, इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है। तो उत्पत्ति का जो कारण है ये बताया, इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन कहने लगे कि इन तीनों गुणों से दूर आदमी किन किन लक्षणों से युक्त होता है, यानी इन तीन गुणों से परे आदमी के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचान में आता है, वह कैसा आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से छूटता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो आदमी सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, यानी सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश क्या है, अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य का अभाव, आलस्य ना हो, जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है। और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, यानी काम करने की रुचि को, तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को। मोह क्या है, नींद और आलस्य आदि की अधिकता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम दिया है। इस मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, यानी काम मोह में लगने से, मोह में पड़ने से, और ना ही निवृत्त होने पर, यानी मोह से दूर होने पर उस मोह की आकांक्षा भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं करता। जो साक्षी के समान, गवाह के समान स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो लगातार आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला है, मिट्टी, पत्थर और सोने को भी समान भाव से समझता है, बराबर जानता है, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला है तथा अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। जो आदमी मान और अपमान में भी सम है, यानी बराबर है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह आदमी गुणातीत कहा जाता है, यानी गुणों से परे कहा जाता है, दूर कहा जाता है। और जो आदमी अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा, यानी केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग करके श्रद्धा और भाव से, परम प्रेम से लगातार चिंतन करने को ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। उस अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझको लगातार जो भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का सहारा मैं ही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः।